दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बनवाल। हमारे देश के चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण और इतने दिलचस्प माने जाते हैं, आज एक बार फिर से तय हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि हरियाणा के चुनावी नतीजे ऐसे आ सकते हैं, लेकिन हरियाणा ने वाकई में देश को चौंकाया है। खास तौर पर बीजेपी को खुद चौंका दिया। मतलब बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी बड़ी जीत उसे हासिल हो सकती है। लेकिन हरियाणा की जीत के बीच दोस्तों जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर एक बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है देश का, और 10 साल बाद वहां चुनाव हुए थे। और 10 साल बाद के चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर ने जो मैंडेट दिया है वो गजब का है। वो ऐसा मैंडेट है जिसको पढ़ा जाना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और जिसको लेकर बातचीत भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जीत वाकई में शानदार है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इस वक्त के नतीजे, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, नतीजे तो नहीं आए हैं। रुझान में जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है वह है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 41 सीटों पर रुझानों में उसने अब तक बढ़त बनाई हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी, 29 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है रुझानों में। और कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल रुझानों में। तो आप कह सकते हैं कि आधा दिन बीत जाने के बाद ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। पीडीपी 4 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। ये अपने आप में दिलचस्प इसीलिए है दोस्तों क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 10 साल इंतजार किया। 10 साल चुनाव के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर ने ये मैंडेट दिया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वो जम्मू कश्मीर है जिसकी धारा 370 हटाने के नाम पर पूरी बीजेपी पूरे देश में प्रचार करती है, पूरे देश में वोट मांगती है। दोस्तों, यहाँ इंडिया गठबंधन की इतनी शानदार जीत को डिकोड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर तारीफ करनी होगी दोस्तों तो वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ करनी होगी। जैसे ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन की डेट सामने आई, तुरंत सीधे सीधे राहुल गांधी कश्मीर गए और उन्होंने गठबंधन सील किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया। और ये इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अभी रुझानों में जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निराश नहीं किया है। इंडिया गठबंधन ने भले ही चुनाव लड़ा हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही अगर सरकार बनती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही बनेगी, क्योंकि अकेले एक पार्टी 41 सीटों में फिलहाल आगे दिख रही है। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि इस पूरे के पूरे जनादेश को लेकर वो बहुत स्वागत करते हैं जनादेश का, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही होंगे। तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा संकेत, ऐसा बयान खुद उनके पिता ने दिया है। अब ये प्रक्रिया कैसे होगी, कब तक होगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर गौर किया जाए कि अभी मैं तमाम न्यूज़ चैनल्स में बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुन रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अभी आप रुकिए, 3-4 दिन रुकिए, जम्मू कश्मीर में भी खेल पलट सकता है। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जम्मू कश्मीर में वो सरकार बनाएगी। और अब वो कैसे उम्मीद कर रही है, इस पर सबकी निगाहें होंगी दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में निर्दलियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि निर्दलीय बहुत बड़े एक वोट कटुआ के तौर पर साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कम से कम कश्मीर घाटी में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा पीडीपी, जिसके साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 2014 में सरकार बनाई थी, पीडीपी भी केवल 4 सीटों पर ही आगे दिखाई दे रही है। तो फिर 29 सीटों में फिलहाल आगे दिख रही भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे ये कह रही है कि वो 3-4 दिनों में बस आप वेट एंड वॉच कीजिए। खैर ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन दोस्तों, ये जो आंकड़ा है, फाइनल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल का जो आंकड़ा है इसके बहुत से मायने हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने निराश किया है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी कि वो जम्मू रीजन में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो फिलहाल वो करती नहीं दिखाई दे रही है। अब ये आंकड़ा 6 से 10 हो जाता है, 10 से 12 हो जाता है, इसके लिए तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। जब गठबंधन होता है 2 पार्टियों का, तो एक पार्टी अकेले जीत या हार का बोझ नहीं उठा सकती दोस्तों। कश्मीर के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक वैसे ही जम्मू के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी। राहुल गांधी कश्मीर गए, राहुल गांधी ने जम्मू में भी रैलियां की, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने निराश किया है और जम्मू में बीजेपी ने अपना स्ट्रांग होल्ड बनाए रखा। 2014 से बेहतर प्रदर्शन किया है। कश्मीर से तो वैसे भी बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, कश्मीर से तो बीजेपी निर्दलियों के भरोसे थी, वो भरोसा टूटा है उसका। दोस्तों, ये जनादेश इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत गई। आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया।
जम्मू कश्मीर में। इंडिपेंडेंट्स को लेकर भी बात होनी चाहिए दोस्तों। 7 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स यहाँ पर आगे दिख रहे हैं, मतलब निर्दलीय 7 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। अभी इंडिपेंडेंट किधर जाते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, बीजेपी की तरफ जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें होती हैं। लेकिन अमूमन कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट्स जो होते हैं वो उधर ही जाते हैं जिनकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अभी वो 5 मनोनीत विधायक भी हैं जिनको एलजी मनोनीत करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे और विधानसभा के अंदर बहुमत परीक्षण के वक्त उनका रुख क्या रहेगा वो तो खैर सब जानते ही हैं। अगर एलजी किसी को मनोनीत करेंगे तो वो बीजेपी के पक्ष में ही होगा, लेकिन क्या वो आंकड़ा भी जुटा पाएगी बीजेपी? अगर वो पीडीपी को भी अपने साथ ले दे, निर्दलियों को भी अपने साथ भी ले ले और 5 जो एलजी के हैं तो भी ले ले, तो क्या इतना आंकड़ा जुटा पा लेंगे बीजेपी के लोग कि वो एक तरह से अपना दावा पेश कर दें? इस पर अभी संशय है। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने जो संदेश दिया है वो लंबा संदेश है। जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर हुआ था। पूर्ण राज्य का दर्जे को लेकर न केवल प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में रैलियों में बयान दे चुके हैं, बल्कि संसद में अमित शाह ये कह चुके हैं कि भारत सरकार ये वादा पूरा करेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस मुद्दे पर वोट दिया है, जिस मुद्दे पर इलेक्शन हुए हैं वहाँ, वो वादा भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा करके देना होगा। और मुझे लगता है कि 10 साल एक लंबा वक्त होता है। जमहूरियत की इस महापर्व में अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने लाइनों में लग लग के जब अपना जनादेश सुनाया है, तो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी रह जाता है कि वो इस सरकार को वैसा समर्थन दे जैसा कि अमूमन कहा जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाता है दोस्तों कि सरकार किसी की भी हो राज्य में, वो केंद्र में जिसकी भी सरकार है उसके सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर जैसा राज्य बहुत हद तक केंद्र पर निर्भर है आर्थिक मदद के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। अब दोस्तों कश्मीर में कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री तो लग नहीं सकती है, उसके अलावा भी वहाँ सुरक्षा कारणों की वजह से बहुत सी चिंताएं हैं। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है हमेशा से ही केंद्र पर बहुत निर्भर रहा है। और अब जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने जनादेश दिया है और ये जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की भी होती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के इस विश्वास का इस्तकबाल करे और जो उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं उस उम्मीद को पूरा करें। हालांकि ये कहना होगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो बात कही जाती है कि जम्मू मैंडेट अलग देता है और कश्मीर मैंडेट अलग देता है, इस बार भी वही हुआ। और ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में पता नहीं कब जाएगा कि जम्मू और कश्मीर का मैंडेट एक होगा। अब देखिए ना, जम्मू एक तरफा बीजेपी की तरफ झुका, जम्मू ने एक तरफा बीजेपी पर विश्वास जाहिर किया और कश्मीर ने एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास जाहिर किया। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति से, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाय डिफॉल्ट वहाँ के लोग इतना प्यार नहीं करते हैं कि बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर हाल में वो सत्ता में देखना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जो निर्दलीय उतारे गए थे या फिर जो दूसरी पार्टियां उतारी गई थी, उनको लेकर एक डर था कि इनको पीछे से बीजेपी बैक कर रही है। तो कश्मीर के लोगों ने बाय डिफॉल्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनके पास विकल्प नहीं था। पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी थी, तो पीडीपी पर वैसे भी कश्मीर के लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब मैंडेट ऐसा आया है, अब इसको आप जैसा भी कहें, ऐसा आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के मैंडेट के आगे सर झुकाना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार को भी, राज्य की पार्टियों को भी, और एक सौहार्दपूर्ण और एक अच्छी सरकार मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। 10 साल उन्होंने इसका इंतजार किया है। हाँ, ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में 370 का मुद्दा बनाते रहे और वो मुद्दा कम से कम कश्मीर में तो नहीं चला जैसा कि बीजेपी को उम्मीद भी थी, लेकिन जम्मू में चला। बीजेपी का वो मुद्दा जम्मू में चला और बीजेपी को उसका फायदा भी मिला। दोस्तों, आप जम्मू कश्मीर के इस जनादेश पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।